तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शियाओ फैन के डार्क वेपन के बारे में ड्रैगन पीक का लीडर किंग यून सेक के मास्टर को बता देता है कि वो वेपन ब्लड प्योरिफिकेशन मेथड से बना है जिसे डीमन बनाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम शियाओ फैन को किंग यून सेक के पैलेस में देखते हैं, जहाँ ड्रैगन पीक का लीडर उससे कहता है कि तुम्हारा वेपन एक डिमोनिक वेपन है जिसे ब्लड प्योरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके बनाया गया है। पर शियाओ फैन बोलता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन ड्रैगन पीक का एल्डर उसकी बात नहीं मानता और किंग यून सेक के मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि शियाओ फैन डीमंस का जासूस है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। ये सुनकर बैम्बू पीक के लीडर गुस्सा हो जाते हैं और ड्रैगन पीक के एल्डर से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, शियाओ फैन बचपन से ही हमारे पीक में बड़ा हुआ है तो उसे कैसे एक डीमोनिक वेपन बनाना आता होगा। तभी किंग यून सेक मास्टर उन दोनों को चुप कराकर बोलते हैं कि भले ही शियाओ फैन का वेपन एक डार्क वेपन है, लेकिन मैंने ऐसा वेपन आज तक किसी डीमन के पास भी नहीं देखा है, इसलिए हम बिना सबूत के शियाओ फैन को सजा नहीं दे सकते, नहीं तो हम में और डीमंस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये सुनकर ड्रैगन पीक के लीडर का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद सेक मास्टर शियाओ फैन से कहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में टॉप 4 में आए हो, इसलिए तुम्हें टॉप 3 स्टूडेंट्स के साथ सेक के एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जाना है। तो शियाओ फैन इसके लिए मान जाता है। अब शियाओ फैन पैलेस के बाहर आ जाता है, जहाँ पहले से टॉप 3 स्टूडेंट्स यानी जेम्स, सेंग और रोजी उसका वेट कर रहे थे। तो इसके बाद वो चारों अपने अपने वेपन्स पर बैठ के मिशन वाली जगह के लिए निकल जाते हैं। पर वहां पहुंचने से पहले वो लोग आराम करने के लिए हेयांग सिटी आते हैं, जो सिटी बहुत ही क्राउडेड थी और वहां पर अलग अलग चीजें मिल रही थी। अब वो चारों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहां सेंग सभी के लिए खाना मंगवाता है। जहां शियाओ फैन सेंग को खाना मंगवाता देख उससे पूछता है कि तुम पहले भी यहाँ आए हो, क्योंकि तुम्हें मेन्यू मुंह ज़बानी याद है। जिस पर सेंग कहता है कि हाँ, वो अक्सर छुप कर यहाँ खाना खाने आता रहता है, क्योंकि उसे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी वेटर खाना ले आता है, जिसे शियाओ फैन बहुत तेजी से खाने लगता है, क्योंकि उसे वो खाना बहुत टेस्टी लग रहा था। इसके बाद वो वेटर उस रेस्टोरेंट का फेमस फिश सूप ले आता है, जिसे चखकर शियाओ फैन कहता है कि इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। जिस पर वो वेटर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फिश एकदम फ्रेश है। पर तभी वहाँ बियाओ नाम की लड़की आ जाती है और सबके सामने उस वेटर से कहती है कि ये फिश फ्रेश नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी फिश ज़ूगो माउंटेन पर ही पाई जाती है, जो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, इसलिए तुम्हें सिर्फ फिश यहाँ तक लाने में ही 15 दिन बीत जाते होंगे। ये सुनकर वो वेटर बियाओ से कहता है कि हाँ, ये फिश ज़ूगो माउंटेन में ही मिलती है, पर कुछ सालों पहले कुछ प्रैक्टिशनर्स ये फिश वहाँ से लाकर पास वाली नदी में पालने लग गए थे, जिसकी वजह से ये फिश वहाँ भी मिलती है और हम आपको वहीं की फिश देते हैं। पर बियाओ को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे उसकी आंट बुला लेती है। आगे वो चारों उसी सिटी के एक होटल में रुकते हैं, जहाँ जब शियाओ फैन सोने जा रहा था तो रोजी उसके पास आकर उससे पूछती है कि जब हम दोनों की फाइट हो रही थी तब तुमने अचानक से गिव अप क्यों कर दिया था। जिस पर शियाओ फैन उसे सच ना बताते हुए बस ये कहता है कि पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने आप ही बेहोश हो गया। ये सुनकर रोजी वहाँ से चली जाती है तो शियाओ फैन भी अपने रूम में जाकर सो जाता है, जहाँ सोते हुए शियाओ फैन ड्रीम्स देखता है कि उसका इविल रूप उसे मार रहा है। अब इस ड्रीम की वजह से शियाओ फैन की नींद खुल जाती है और वो बाहर घूमने लगता है, जहाँ उसे बियाओ दिखती है जो उस गार्डन से एक फूल तोड़ लेती है। तो शियाओ फैन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फ्लावर्स में भी लाइफ होती है। ये सुनकर बियाओ हंसने लगती है, क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी थी। इसके बाद बियाओ शियाओ फैन से उसका नाम पूछती है, पर वो अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि बियाओ उस पर हंस रही थी। पर बियाओ शियाओ फैन को मनाकर उसका नाम जान लेती है और उससे पूछती है कि इस फ्लावर और मुझ में कौन ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर शियाओ फैन बियाओ का नाम लेता है तो बियाओ बोलती है कि तुम भी बाकी लड़कों की तरह ही लड़कियों पर लाइन मारते हो। ये सुनकर शियाओ फैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद बियाओ कहती है कि शियाओ फैन, मैंने तुम जैसा लड़का पहले नहीं देखा जिसके अंदर एक फ्लावर के लिए भी फीलिंग्स हो। उसी वक्त वहाँ बियाओ की आंट आ जाती है और उसे कहती है कि आज जो 4 लोग तुम्हें रेस्टोरेंट में मिले थे वो किंग यून सेक्ट से हैं, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। तो बियाओ अपनी आंट से बोलती है कि मुझे उनमें से एक का नाम पता है, उसका नाम शियाओ फैन है। तभी बियाओ की आंट उसके हाथ में वो फ्लावर देखती है तो बियाओ अपनी आंट से कहती है कि ये फ्लावर खूबसूरत है ना, बिल्कुल मेरे वेपन जैसा। पर बियाओ की आंट उससे बोलती है कि ये फ्लावर तो हमारे सेक्ट के माउंट होगी पर भी उगते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम की मौत के बाद ये वहाँ उगना बंद हो गए। ये सुनकर बियाओ अपनी आंट से कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो उसकी आंट कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फादर एक सेक्ट के मास्टर हैं और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर बियाओ गुस्से में कहती है कि अगर वो सच में मुझसे प्यार करते तो मेरी मॉम मारी नहीं जाती।
इसके बाद बियाओ अपनी आंट को वहाँ से जाने को बोल देती है क्योंकि वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहती थी, जिसपे उसकी आंट वहाँ से जाने से पहले उसे कहती है कि हमारा कोंगसेंग माउंटेन तक का सफर बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तुम बहुत ही केयरफुल रहना। अगले दिन हम उन चारों को देखते हैं जिनका मिशन भी कोंगसेंग माउंटेन की एक केव में जाकर डीमंस को मारना था, इसलिए वो सब कोंगसेंग माउंटेन आ जाते हैं। लेकिन वहाँ उनका सामना ब्लड सकिंग बैट से होता है जो किसी के अंदर से भी पूरा खून चूस सकते थे, इसलिए वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन वो बैट्स बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए उन्हें लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उन्हें एक आवाज आती है कि ये बैट्स रोशनी से भाग जाते हैं। ये सुनकर जेम्स अपने जीते हुए हेक्सागोनल मिरर से वहाँ एक शील्ड बना देता है जिसकी रोशनी से वो बैट्स डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद उन लोगों के पास तियानयिन टेम्पल और फेंगशियांग वैली के लोग आते हैं जिन्हें किंग यून सेक मास्टर ने मदद के लिए बुलाया था। अब वो सभी कोंगसेंग माउंटेन की एक केव में जाने लगते हैं जहाँ हाल ही में लोगों ने डीमंस को देखा था, पर केव में आगे जाते समय रोजी को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है। तभी उन लोगों की तरफ कई सारे अटैक्स आते हैं जिनसे वो लोग बच जाते हैं, लेकिन सभी तरफ धूल धूल हो जाने की वजह से वो लोग अब एक दूसरे को ठीक से नहीं देख पा रहे थे। तभी शियाओ फैन पर एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन शियाओ फैन उस डीमन को दूर फेंक देता है तो वो डीमन धूल में छुप जाता है। उसी वक्त वहाँ एक और डीमन आकर फेंगशियांग वैली के लोगों को अपने पीछे बाकियों से दूर ले जाता है, जिसके बाद वहाँ उन दोनों डीमंस का बॉस नियान आता है, जिसे देखकर जेम्स बोलता है कि तुम अभी भी कैसे जिंदा हो। पर नियान जेम्स की बात का जवाब दिए बिना उन सब पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग उससे बच जाते हैं। तभी वो सबसे पहले वाला डीमन शियाओ फैन को लात मार के दूर फेंक देता है, जिसके बाद नियान पत्थरों की मदद से शियाओ फैन को बाकियों से अलग कर देता है। जिसके बाद शियाओ फैन पर वो तीसरा डीमन अटैक करके उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ फैन अपनी स्टिक उस डीमन में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाता है। तो दूसरे वाला डीमन उसे देखने के लिए आता है, जहां वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि शियाओ फैन ने ब्लड सकिंग मेथड का इस्तेमाल करके उसके साथी को मार दिया है। साथ ही शियाओ फैन खुद भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्टिक से कुछ ऐसा भी हो जाएगा। अब वो डीमन नियान से कहता है कि हमारा साथी मारा गया। ये सुनकर वो सभी डीमंस अपने साथी की लाश को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वो दो उन सभी को नहीं हरा सकते थे। अब वो सभी डीमंस को भागते देख उसी तरफ जाने लगते हैं ताकि वो लोग इसका फायदा उठाकर डीमंस को खत्म कर सके। पर वहाँ जाते हुए शियाओ फैन की स्टिक ग्लो करने लगती है, क्योंकि उसने उस डीमन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। तभी वो लोग उस केव से होते हुए ब्लड रिफाइनिंग हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही कुछ पत्थर रोजी और शियाओ फैन को कवर कर लेते हैं, पर रोजी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन पत्थरों को तोड़ देती है। तभी उन सभी को वो पहले वाले और कुछ नए डीमंस घेर लेते हैं, जिसके बाद उनमें से एक अपने मैजिकल फैन की मदद से वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। इसके बाद वो डीमंस उन लोगों को नहीं देख पा रहे थे। तभी वो दूसरे नंबर वाला डीमन शियाओ फैन पर अटैक कर देता है, तो शियाओ फैन उससे लड़ने लगता है, जहाँ वो उस डीमन पर भारी पड़ रहा था। पर तभी वहाँ नियान आकर शियाओ फैन को पीछे कर देता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ रोजी भी आ जाती है ताकि वो शियाओ फैन की मदद कर सके। लेकिन अचानक से वहाँ वो हंटर वाली डीमन आ जाती है और अपने हंटर से रोजी को पकड़ लेती है। ये सुनकर शियाओ फैन को गुस्सा आ जाता है, तो रोजी उससे कहती है कि मेरी जान की परवाह मत करो और इन डीमंस को मार दो। ये सुनकर शियाओ फैन उनसे लड़ने लग जाता है, जहाँ लड़ते हुए शियाओ फैन उस हंटर वाली डीमन पर अटैक करके रोजी को भी छुड़वा लेता है। इसके बाद रोजी शियाओ फैन के पास आ जाती है, लेकिन तभी नियान एक डीमन टेक्निक चलने लगता है जिसका नाम स्कारलेट डीमन आइज था, जिसमें नियान अपनी आइज निकाल कर रोजी की स्वॉर्ड पर कर्स लगा देता है और उस पर अपनी डीमन आइज से अटैक करता है, लेकिन शियाओ फैन शील्ड बनाकर रोजी को बचा लेता है। तभी शियाओ फैन की स्टिक उस डीमन आई का अटैक एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखकर नियान को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शियाओ फैन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन नियान और उसके साथी शियाओ फैन को इंजर्ड करके खाई में गिरा देते हैं। ये देखकर रोजी भी उस खाई में कूद जाती है और शियाओ फैन का हाथ पकड़कर अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेती है। इधर नियान बाकी लोगों के वेपन्स पर भी डीमन आई की मदद से कर्स लगा देता है, जिसकी वजह से वो अपने वेपन्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तभी नियान का एक सर्वेंट आकर उसे बताता है कि किसी ने हमारे ट्रेजर साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी जेम्स अपने हेक्सागोनल मिरर की मदद से सभी के वेपन्स का कर्स हटा देता है और नियान पर अटैक करता है, लेकिन नियान अपने साथियों के साथ ट्रेजर साइट देखने चला जाता है। तो बाकी सभी शियाओ फैन और रोजी को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ हम शियाओ फैन और रोजी को देखते हैं, जो दोनों जिंदा थे, लेकिन रोजी देखती है कि शियाओ फैन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा था। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे डीमन स्कल्स आ जाते हैं
तो रोजी शील्ड बनाकर शियाओ फैन को उन स्कल से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्कल्स रोजी की स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से रोजी बहुत वीक हो जाती है और उसकी शील्ड टूट जाती है। लेकिन तभी शियाओ फैन की वो स्टिक उन सभी स्कल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखकर रोजी चौंक जाती है। उसी वक्त वहाँ लगा एक रेड आई डीमन ट्री रोजी को देख लेता है और अपने टेंटिकल्स रोजी की तरफ बढ़ाने लगता है। ये देखकर रोजी उस रेड आई ट्री से लड़ने लगती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो शियाओ फैन और रोजी मारे जाते। लेकिन रोजी उस ट्री से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाती, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत लो थी। इसके बाद वो ट्री रोजी और शियाओ फैन को पकड़कर खाने लगता है। तो रोजी शियाओ फैन को जगाने की कोशिश करती है, जहाँ कुछ सेकंड्स बाद शियाओ फैन को होश आ जाता है और वो ये सब देखकर गुस्से में अपनी स्टिक को समन करके खुद को और रोजी को आजाद कर लेता है। इसके बाद शियाओ फैन अपनी स्टिक से एक एक कर उस ट्री के सारे टेंटिकल्स काट कर उसकी आई फोड़कर उसे मार देता है, जहाँ ऐसा करते ही वो अचानक से फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब शियाओ फैन रोजी को इतना वीक देखकर उसे हील करने लगता है। तो रोजी शियाओ फैन को मना करती है, क्योंकि वो भी बहुत वीक था, लेकिन शियाओ फैन नहीं मानता और उसे हील करता रहता है। तभी वहाँ बियाओ और उसकी आंट आ जाती है। तो शियाओ फैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर बियाओ कहती है कि हम भी यहाँ तुम्हारी तरह ब्लड केव ड्रॉप लेने आए हैं। लेकिन शियाओ फैन को ब्लड केव ड्रॉप का नाम सुनकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बियाओ और उसकी आंट को लगता है कि शियाओ फैन नाटक कर रहा है ताकि किंग यून सेक्ट के लोग धोखे से वो ब्लड केव ड्रॉप ले ले। इसलिए बियाओ और उसकी आंट ये देखकर शियाओ फैन पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है। तो बियाओ उस स्नेक पर अटैक करने का सोचती है, पर उसकी आंट उसे मना कर देती है, क्योंकि वो स्नेक ऐसा करने पर उन पर ही हमला कर देता। तभी गलती से रोजी पत्थर से टकरा कर आवाज कर देती है, जिससे वो स्नेक रोजी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन शियाओ फैन रोजी को दूर करके उस स्नेक को अपने पीछे भगाने लगता है। तभी वो स्नेक शियाओ फैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बियाओ उसे बचा लेती है और उसे कहती है कि तुमने इस स्नेक को गुस्सा दिला दिया है। अब बियाओ और रोजी उस स्नेक पर अटैक करते हैं, लेकिन वो स्नेक उन दोनों को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से रोजी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो पहले से बहुत वीक थी। इसलिए शियाओ फैन रोजी को साइड में बैठा देता है और खुद उस स्नेक से लड़ने लगता है, जहाँ बियाओ भी इसमें उसका साथ दे रही थी, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करती तो वो स्नेक एक एक कर उन सबको मार देता। अब बहुत देर तक उस स्नेक से लड़ने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, तो बियाओ भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे दूर एक केव दिखती है जिसमें से रोशनी आ रही थी। तो बियाओ उस तरफ जाने लगती है, जहाँ शियाओ फैन भी बियाओ को जाता देख उसके पीछे जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों केव के बहुत पास पहुंच जाते हैं तो वो स्नेक बियाओ पर अटैक कर देता है, पर शियाओ फैन उसे बचा लेता है। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो दोनों उस केव में चले जाते हैं और स्नेक के अटैक से गुफा का एंट्रेंस भी बंद हो जाता है। अब उस केव में पहुंचने के बाद बियाओ देखती है कि शियाओ फैन बहुत ही इंजर्ड है, तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम्हें इतना बहादुर बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ती तो तुम मारे जाते। जिस पर शियाओ फैन उसे कहता है कि तुम जैसे डीमन विच को मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ये सुनकर बियाओ गुस्सा हो जाती है और गुस्से में शियाओ फैन से कहती है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो शियाओ फैन कहता है कि जब तुमने हम पर हमला करा था तभी मैं समझ गया था कि तुम भी एक डीमन हो। ये सुन के बियाओ कहती है कि चलो फिर देखते हैं कि तुम मेरे बिना इस केव से बाहर कैसे निकलते हो। तो शियाओ फैन उस केव में घूमकर बाहर का रास्ता ढूंढने लगता है। इधर रोजी को होश आ जाता है, साथ ही उसके पास उसके दोस्त भी आ गए थे। तो रोजी सारी सिचुएशन के बारे में सबको बता देती है, जिसके बाद वो लोग शियाओ फैन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ बियाओ की आंटी उन सभी को देखकर छुप जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।